सो ये गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपनी फ़िटनेस जर्नी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने बहुत रिसेंटली अपने फ़िटनेस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है एंड इट्स जस्ट बीन अ कपल ऑफ मंथ्स सिंस आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट। बट आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सिंस ऑलमोस्ट अराउंड 10 years नाउ। एंड तभी मैं ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया अपने फिटनेस जर्नी को, या नहीं करता था बिकॉज आई वॉज नॉट दैट कीन ऑन डॉक्यूमेंटिंग इट एट दैट स्टेज, एंड ऐसा कुछ थॉट था नहीं टू डॉक्यूमेंट इट। सो जो भी फिटनेस के रिलेटेड मेरे फ़ोटोज़ है, दैट इज़ मेरे फिज़िक को रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स ओवर द पास्ट 10 years और सो, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ आई विल बी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट वॉट वेंट राइट एंड वॉट वेंट रॉन्ग एट ईच स्टेज ऑफ माई फिटनेस जर्नी। सो या प्लीज़ डू कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी फ़िटनेस जर्नी। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत रिसेंटली ही मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया है। एंड दिस इज़ व्हाट आवर करंट फिजिक लुक्स लाइक। ये फ़ोटो मैंने जुलाई के महीने में, दैट इज़ इन जुलाई 2024 ये फ़ोटो खींची गई है। एंड इसमें माई बॉडी फैट परसेंटेज is just about single digit. Yeah, it might be 10-11%, but any which ways we are at a very low body fat percentage, and this was at the end of the cut of the mini cut series जो कि मैंने सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं अपने चैनल पर। So yeah, this is our current look pictures. Now we'll cut back to this picture which was I think 11 years back, and मैंने जिम जाना जस्ट स्टार्ट किया था। एज यू कैन सी कुछ न्यूबी गेन्स दिख रहे हैं, but from the overall picture you will understand that my body fat percentage was slightly high and I was more of a skinny fat person. So अभी ये फ़ोटो ली गई थी 8 मई 2014 को। So as you can see that some newbie gains are visible, and this was a few months into gymming. At this time मैं मतलब मॉर्निंग में जिम जाता था, इवनिंग में 1-1.5 घंटे के लिए फ़ुटबॉल खेलता था, एंड वीक में 2 to 3 times 4 to 6 kilometers के जॉग्स या रन्स पे रेगुलरली जाता था। द ओनली थिंग आई वुड नॉट डू इज़ फॉलो अ डाइट, क्योंकि तभी उतना नॉलेज नहीं था अबाउट कैलोरीज, अबाउट व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट ईट। सो वी वुड ईट अ लॉट ऑफ आउटसाइड फूड एंड a lot of sweets as well, क्योंकि I had a sweet tooth. So here this photo is taken in 2016। जैसे कि आप देख सकते हो that I had put on a lot of weight, मुझे वेट पुट ऑन करना था। सो मसल के साथ साथ काफ़ी फ़ैट भी पुट ऑन किया था मैंने, बिकॉज दैट टाइम द प्लान यूज़ टू बी कि हम बल्क करेंगे। यूजुअली विंटर्स में हम बल्क करते थे, एंड दिस वॉज अ डर्टी बल्क विच आई हैड डन, एंड देन समर में कट करते थे। सो एज यू कैन सी this photo must have been taken, yeah, in 11th March 2017. So this was like the first time मैंने जब एक कट किया था, wherein I had no idea कि कट कैसे करते हैं। इट्स जस्ट दैट कट करना था, दैट मीन्स दैट मिरर पे रिलाई करते थे, एंड अगर मिरर में लग रहा है कि आई पुट ऑन अ बिट ऑफ वेट, तो अभी वेट रिड्यूस करना है, सो आई हैड टू जस्ट स्टॉप ईटिंग एज मच एज आई वुड ईट एंड ईट लेसर। दैट वॉज द लॉजिक विच वॉज क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि उसमें पता नहीं था कि कितना प्रोटीन खा रहे हैं या कितना प्रोटीन खाना चाहिए या कितने ओवरऑल मैक्रोज एंड कैलोरीज का इंटेक रखना चाहिए। वी हैड नो आइडिया। सो ऐसी कुछ फिज़िक दिखती थी 2017 में। सो नो डाउट आई वॉज लाइक श्रेडेड एंड रिप्ड, एंड इट वॉज क्वाइट अ डिसेंट फिज़िक, क्योंकि रेगुलरली मतलब जिम में काफ़ी मेहनत करता था, और उसके अलावा रेगुलरली फ़ुटबॉल भी खेलता था, एंड लाइक आई सेड वुड गो ऑन जॉगिंग ऑल्सो क्वाइट रेगुलरली। बट आई फील दैट आज जो मेरे पास नॉलेज है, अगर वो नॉलेज मेरे पास तब होती थी, सो आई वुड हैव मेड मच मोर प्रोग्रेस एंड आई वुड हैव गॉटन अ मच बेटर रिजल्ट। द ड्रॉबैक ऑफ दिस फिजिक वॉज दैट आई कुड नेवर सस्टेन दिस रिप्ड फिजिक। I would feel low on energy and a bit lazy in the day, so internally I was not fit.
इवन दो एक्सटर्नली दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट फिजिक. एंड तब से मेरा गोल हमेशा रहा है कि मुझे एक एस्थेटिक फिजिक बनाना है जिसमें एस्थेटिक्स भी हो, स्ट्रेंथ भी हो, एंड इंटरनली ऑल्सो आई फील ग्रेट. सो till 2017 the fitness journey was still, I would say, good only, क्योंकि एटलीस्ट वी वर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, नॉलेज नहीं था, नॉलेज आते ही वी वुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट. बट फिर थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गया वर्कआउट्स में इन 2018. एज यू कैन सी, थोड़ा सा बॉडी फैट पुट ऑन कर लिया था मैंने. मसल साइज वॉज इंक्रीजिंग बट सो वॉज द बॉडी फैट. देन इन 2019 for 1 year I had almost stopped working out, or I was working out very inconsistently, like once a week or so. फिर this went on till lockdown and this was my lockdown physique. जैसे कि आप देख सकते हो 18 अप्रैल 2020 में ये फ़ोटो ली गई है. इनफैक्ट ये सारे फ़ोटोज़. सो ये फिज़ीक मैंने लॉकडाउन में बनाई थी, एट होम विथ होम वर्कआउट्स, विथ जस्ट वन बेंच एंड लाइक 2-3 pairs of dumbbells, mostly 10 and 15 kgs के dumbbells ही थे. And yeah, that's about it. For the rest I would just rely on body weight exercises. And जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी लीन हो गया था, काफ़ी श्रेडेड था मैं. बट अगेन इंटरनली आई वॉज नॉट इन द फिटेस्ट शेप. स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स उतना रहेगा नहीं क्योंकि जिम का एक्सेस था नहीं. सो द होल फिजिक वॉज मेड ऑन like a high protein diet. But the mistake I made was I had ignored the importance of carbohydrates and fats. तो मैं carbs and fat food sources बहुत कम खाता था या नहीं खाता था. So automatically this physique I could not maintain for a long time and I knew that ये sustain नहीं होगा. Cut to 2021. I had the worst time in 2021 क्योंकि my lifestyle went for a toss. I was eating anything. मैं बाहर का कुछ भी खाना खाता था, बहुत खाना खाता था बाहर का. एंड सो ऑब्वियसली दैट इंक्लूडेड जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स एंड लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, बेकरी फूड आइटम्स. एंड इसके वजह से डाइट वॉज नॉट एट ऑल ऑन पॉइंट. उसके साथ साथ आई वॉज नॉट इवन स्लीपिंग ऑन टाइम. आई वुड स्लीप एट लाइक अराउंड 1-2 AM एंड आई हैड टू गेट अप अर्ली फॉर वर्क. तो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद मिलती थी. सो वर्कआउट्स वॉज ऑल्सो वेरी इनकन्सिस्टेंट, लाइक 2 times a week, मे बी इवन लेसर, कभी कभी नहीं जाता था. सो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप. मेरा पेट बाहर निकल गया था, मतलब मैं मोटा हो गया था, स्किनी फैट हो गया था एंड बॉडी फैट वॉज वेरी हाई. यहाँ से आई हैड डिसाइडेड टू गेट सीरियस एंड आई हैड स्टार्टेड वर्किंग आउट. सो एज यू कैन सी दिस फोटो was in Jan 2022. So 2022 I decided that I'll get back in shape. Because of my bad lifestyle, I had also developed some skin problems which was affecting my confidence, you can say. And this photo is taken in July 2022. So 6-7 months down the line मैंने workout शुरू कर दिया था. So as you can see, थोड़ा सा मतलब मसल साइज बढ़ गया था एंड थोड़ा फैट कम हो गया था, बट स्टिल बॉडी फैट परसेंटेज हाई था. ड्यूरिंग दिस टाइम मैं एक पावर बिल्डिंग प्रोग्राम रन कर रहा था. दिस वॉज प्योरली टू रीगेन माई स्ट्रेंथ एंड ट्राई एंड इंक्रीज माई स्ट्रेंथ ऑल्सो, ताकि जब मैं डेफिसिट पे जाऊँ तो मैं प्रॉपरली एक अच्छा मसल मास मेंटेन कर पाऊँ एंड आई लुक बेटर इन दैट शेप एंड फील गुड ऑल्सो internally. Now this picture was taken in October 2022. ड्यूरिंग दिस पिक्चर मैं अपने कैलोरीज ट्रैक करता था एंड आई हैड रीडिज़ाइन माई डाइट. आई हैड एलिमिनेटेड ऑल द जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, बेकरी फूड आइटम्स एंड आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड कार्डियो भी ऑन एंड ऑफ करता था. लाइक 2-3 times a week I would hit at least 10K steps per day. So as you can see, the body fat had started to reduce. बॉडी थोड़ा शेप में भी आ गई थी and shoulders had become big and slightly broad, waist was becoming narrower and muscularity was increasing for sure. But body fat was still there and still high, but strength was good. अभी ये जो फ़ोटो है मार्च में ली गई थी. सो मैंने एक थोड़ा सा मिनी कट किया था
with just to reduce a bit of body fat, but it was just for like 3-4 weeks, and I went back to increasing my calories. So yeah, this photo was also in March 2023. So I had become in much better shape. As you can see, physique थोड़ी सी shredded लग रही थी, and muscularity was good, size was also good. From here on, I had become very serious about my diet and my step goal, my workout, my recovery, and my water intake. Now, this picture was taken in 1st August 2023. तो ये फ़ोटो मतलब मार्च से लेके अगस्त तक आई वॉज वेरी सीरियस. सो एज यू कैन सी, बॉडी फैट परसेंटेज हैड ड्रॉप्ड अ लॉट. मैं एक डेफिसिट पर था. आई हैड again redesigned my diet, removed all the unnecessary food items. Food choices were less, जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रोटीन choices जो है मेरे currently वही है. And this was a physique with which I was very happy. This was in November 2023. So at this time I had decided कि मैं थोड़ा सा surplus पे जाऊँगा, like in the form of main gaining, as you can say. But जब इस बार मैंने सरप्लस किया था, मैंने क्लीन फूड्स एंड क्लीन डाइट फॉलो करके सरप्लस किया था. सो द गेन्स वर एक्चुअली रियली वेरी गुड, एंड एज यू कैन सी ज़्यादा बॉडी फैट गेन नहीं हुआ है, एंड in fact I gained a lot of muscle, because from here I knew I had to go on to a deficit. So this photo was taken in January 12 Jan 2024. यहाँ से मैंने डेफिसिट करना शुरू किया, and I think this photo is on 25th Jan 2024. So here I was about 68 kgs, and I had started to drop. Here मैंने करीबन I think 2 kgs drop कर दिया होगा. I had lost some muscle, but I knew that would be part of the process. And ऐसे मैंने every month 100-200 calories कम करते करते we reached 1700 calories, as I had shown in my training vlogs. And this photo was taken in June 2024. So as you can see, I had ended my cut, and I am, I think, on single digit body fat, या फिर 10% या 11% body fat होगा. But as you can see, the muscularity is great, and like this is the physique that I was aiming for. Good aesthetics with good amount of strength, and internally भी मुझे energetic feel होता है. So that was the plan, and that is what we achieved. अभी यहाँ से I will be increasing my calories by 100 or 200 calories per month. जैसे कि मैंने कहा है, currently we are on 2000 calories, and July we had ended at 1700 calories. So over the period of 4 weeks or so, I have increased it by 300 calories, and from here on I'll be increasing 100 या 150 calories per month. So this photo is our current physique update, and यहाँ पे हम 60 kgs के body weight पर है. I think body fat is around 10%, and it looks great, and also I feel good internally, which was the aim. Hi guys and welcome back, and I hope आप लोगों को ये वीडियो which is my fitness journey का वीडियो पसंद आया है. I hope आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला, especially the mistakes that I made in the initial part of my fitness journey, which was not having enough knowledge and not following a strict diet, and a couple of other mistakes जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पहले बात किया है. So I hope आप लोग इन मिस्टेक्स से सीख पाए, एंड इन चीज़ों को आपके फिटनेस जर्नी में इम्प्लीमेंट करें. दैट इज़ फॉलोइंग द राइट डाइट, गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज. एंड आज तो इंटरनेट की वजह से एवरीथिंग इज़ सो ईजिली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. सो मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड डू गुड रिसर्च, क्योंकि आपकी एक ही बॉडी है जिसका ख्याल आपको रखना है. Besides that, I would suggest that the most important thing is to just start on your fitness journey अगर आपने अभी तक start नहीं किया है, क्योंकि that's the most important thing, and the rest everything falls in place as long as you all are just training hard and eating clean. These are the most important parts of this entire fitness journey, एंड एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. जैसे कि आपने देखा मेरी भी फिटनेस जर्नी में स्टार्टिंग में मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था. आई वुड नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट ऑल्सो, बट आई यूज टू ट्रेन हार्ड, एंड इवेंचुअली
It took some time, but now we have got into a physique which I had always set in my mind as a goal, physique which is the perfect balance of aesthetics and strength. और इसी पर मुझे अभी और प्रोग्रेस करना है और काम करना है. If you like this video, make sure to please subscribe to my channel so that आप आगे के ऐसे वीडियोस मिस ना करें. आगे मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ रिलेटेड टू fitness and other content as well, and related to my future fitness goals, जिसके बारे में मैंने कुछ प्रीवियस ट्रेनिंग व्लॉग्स में बात किया भी है. सो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा. सो टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी.